चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। निजं कृति भयकारक सिंहं सज्जनतारक विगुणन सिंहं दुष्ट सुदारुण दुर्धर सिंहं समर दुरंधर जय नरसिंहं निमिषाम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मेरे अंदर हमेशा आईपीएस बनने का सपना था। मैंने जब भी फॉर्म भरा हमेशा आईपीएस भरा। मैंने कभी आईएएस को पहला चॉइस नहीं दिया और किसी सर्विस को पहला चॉइस नहीं दिया। रितेश जी के बारे में जब मैं पहली बार पिछली बार मिला था, आज से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, तो मुझे लगा कि आईआईटी किया हुआ लड़का ये कितना आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कर रहा है, वो चाहे तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को एंडोर्स कर दे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से खाली नाम जुड़वा ले तो उनका पैकेज लाखों में हो सकता है। सिर्फ नाम जुड़ने पे लाखों का पैकेज इनको मिल सकता है। अगर वहाँ जाके 1 घंटा बिता दे तो और भी मिल सकता है, तो अगर 10 दिन वहाँ पढ़ा दे तो और भी इनको मिल सकता है। लेकिन इन्होंने उस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से दूर, मुझे आश्चर्य हुआ जब रितेश ने जब यहाँ पे इस संस्था के खोलने के बारे में बात की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये लड़का ठीक है, क्या यहाँ पे आके दिल्ली बॉम्बे जाता, वहाँ पे पढ़ाता, करियर अपना पैकेज बढ़िया उठाता, सब कुछ करता, यहाँ पे वापस आना तो बहुत चरित्र कैरेक्टर के बहुत शो करता है कि आप अपनी मिट्टी को वापस देना चाहते हैं। तो आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आपके बीच में वापस रितेश आए हैं और उन्होंने आज इंडिया का T20 अंडर 19 कैप्टन है ईशान किशन, सब जान रहे होंगे, यही का लाल है। रितेश यहाँ के हैं, आपके इस ब्लॉक के हैं। तो बच्चों, जगह से किसी टैलेंट का कोई मेधा का कोई वो नहीं, मैचिंग नहीं है। जो समय को नहीं पहचानेगा वो पीछे रह जाएगा। घर में आई है माँ सरस्वती के रूप में, उन्होंने अपने दूध को भेजा है, इसका फायदा उठाइए। रितेश जैसे देखिए, आपको रितेश जो है खुद आईएससी उन्होंने बिहार बोर्ड से किया है। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर।
अन्य वैसे लोगों के लिए जो गांव से में रहकर सफलता पाने के बाद गांव को भूल जाते हैं। हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में पहले अब इनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपके गार्जियन के रूप में जो गरीब यहाँ अभिभावक हैं, उनके गार्जियन के रूप में रितेश हैं आपके बीच में। रितेश जी के लिए, इनके अभिभावक को, इनके माता पिता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना होनहार बच्चा है आपका कि इस तरह की सफलता पाने के बाद अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मेरी शुभकामनाएं रितेश आपके लिए भी। हो पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो। क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ मिलकर नवादा का IITian रितेश कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद करेगा। जिले के पकड़ी बरवा प्रखंड के रेवार गांव का रहने वाला रितेश दिल्ली IIT का रिसर्च स्कॉलर है। अब वो कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद की तैयारी में है। का मिशन है नवादा जिला, फिर आगे इसको हम बिहार, पूरे बिहार में करेंगे, भारत में करेंगे, और अल्टीमेटली गोल है कि मतलब जितना हम मैक्सिमम कर सकें। तो अभी तो इस बार 31 लगभग लोग पहुंचे हैं, उसको मैं युवराज भाई के पास, उनके टीम मेंबर के पास मैं इस चीज को रखूंगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है स्कॉलरशिप देके उनको आर्थिक मदद। और अब देखो छोड़ देना, ठीक है, और इनको भी छोड़ देना। और सबसे अच्छी बात यह है कि और कोई भी चीज तुम खरीदोगे तो उसको लोग चुरा सकता है और भाग सकता है, फिर सर को दौड़ना पड़ेगा पकड़ने के लिए। लेकिन अगर विद्या तुम अर्जित कर लिए तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। यही बताना है। और विद्या धन जो अर्जित करता है उसका कोई दायरा नहीं होता है। कोई राजा है तो उसका एक साम्राज्य होता है जहाँ तक वो पूजा जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग जो विद्या धन जिनके पास है उनको पूरा, उनका कोई दायरा नहीं होता है, हर जगह पूजे जाता है। तो अगर खर्च करना है तो विद्या पे खर्च कीजिए, और इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। यहाँ पे उपस्थित IITian श्री रितेश कुमार जी जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे आदरणीय श्री रितेश कुमार जी का फोन, और साथ ही साथ मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि पकड़ी बरामा प्रखंड में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस स्कूल को दिया है। और आप लोग के बीच जो इन्होंने अपने जीवन में जो स्ट्रगल कर करके जो मुकाम इन्होंने आज हासिल की है, तो किस प्रकार इन्होंने वो मुकाम हासिल किया वो आपको आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आदरणीय रितेश जी को और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जितने शिक्षक लोग हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा एक मोटिवेशनल क्लास का आयोजन किया। और साथ ही साथ रितेश जी जो रिसर्च स्कॉलर हैं IIT में, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। और चूँकि मैं शुरू से आज रहा तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जितने भी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, इन लोग के लिए एक आज का जो मोटिवेशनल क्लास है, गागर में सागर का काम करेगा, और ये लोग को आगे ज़िंदगी में कैसे वो अच्छा करें, इसमें एक बहुत ही अहम रोल निभाएगा। और जैसा कि मोटिवेशनल क्लास में बताया गया कि ये जो आज का क्लास है, ये शायद इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा, बात सही है कि बहुत जगह जो होते हैं कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, या जो बड़े बड़े शहरों में जो एजुकेशनल का जो लेवल है, एक्चुअली वो लोग कैजुअल फॉर्म में तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं। दे डोंट नीड द बेसिक्स, जहाँ से कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि
लोग जो है बच्चों को किताबी कीड़ा बना देते हैं। साइंस है, साइंस को साइंस नहीं समझकर उसको बस याद करने की वस्तु बना देते हैं, तो मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है। और चूँकि हमारे साथ ही साथ हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं, इसके लिए आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि आप जो भी समय मिलता है इन बच्चों के लिए देते हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जब ज़रूरत होगा तो मैं स्कूल प्रबंधन से और जो और स्कूल है, मैं भी चाहूँगा कि कुछ अपना समय निकाल के उन बच्चों को दें। बेसिकली मैं भी एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, तो कम से कम साइंस का कुछ क्लास मैं भी चाहूँगा कि आने वाले टाइम में बहुत धन्यवाद मैं भी दूँ। और बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं अपना बहुमूल्य समय दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुमूल्य समय मुझे मिला है। और बस यही रहेगा कि आप ये जो आपका अच्छा मूव है, ये सोसाइटी के लिए जो आप अच्छा कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करिए, और जिससे कि बहुत सारे गरीब बच्चों का उद्धार हो सकता है, समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। धन्यवाद।